तथा माने उसके पश्चात रुषा माने क्रोध से, हे राजन, उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु को अमुंचत माने छोड़ा। तपस्या थी ना, तपस्या से अपने जो है मुख से अग्नि प्रकट करके छोड़ा और वायु को छोड़ा। अभी भी चमत्कार दिखाने लगे। और कहते हैं महिम निर्विरोधम कर तुम, पूरी पृथ्वी को निर्विरोधम कर तुम, वृक्ष से रहित करने के लिए मुख से ही अग्नि और वायु का सृजन करके छोड़ा। संवर्तक यो अत्यय, संवर्तक माने जिसे कहते हैं काल रुद्र होते हैं, काल अग्नि रुद्र होते हैं, अत्यय माने प्रलय काल में, ऐसे प्रलय कालीन काल अग्नि रुद्र के समान अग्नि और वायु को जो है छोड़ा। क्यों छोड़ा? बोले सारी पृथ्वी को वृक्षों से रहित करने के लिए। इसलिए ओम पूर्णमद तो यहाँ कल बताया था, ना रूप मत्स्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर नाच संप्रतिष्ठा। कहते हैं कि अस्य की रूपम तथा न उपलब्धते। अस्य माने कस्य, विश्व वृक्ष से, जो विश्व वृक्ष है जिसका प्रतिपादन यहाँ किया गया ना, तो कहते जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया वैसा स्वरूप संसार में नहीं देखा जाता। नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान होने पर इस संसार वृक्ष का वैसा स्वरूप नहीं देखा जाता। और कहते हैं कि इस वृक्ष का ना अंत न आदि, इस वृक्ष का ना तो अंत है, अंत माने कि ज्ञान की परंपरा कहाँ तक कब तक चलती रहेगी कोई पता नहीं। अंत तो है लेकिन कहते हैं कब अंत होगा इसका पता नहीं, तो ना अंत इसका पता नहीं, और ना आदि, कहते इसका आदि भी नहीं है। आदि माने कि ये परंपरा कब से आ रही चली आ रही है इसका भी कुछ पता नहीं, इसलिए इसका आदि भी नहीं। अन्नाच प्रतिष्ठम प्रतिष्ठा, और इसकी कहते हैं सम्यक स्थिति भी नहीं है। क्यों कि ये संसार क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं, तो इसकी स्थिति भी नहीं कि भाई इतने समय ऐसा स्थित रहेगा, इसका भी कोई पता नहीं, क्यों क्षण भंगुर है। तो इसलिए इसके कहते हैं जो प्रतिष्ठा है, स्थिति है, ये भी निश्चित नहीं। इसलिए कहते हैं कि एनम अश्वत्थम सुविरोध मूलम, ऐसा जो अश्वत्थ है, पीपल वृक्ष के समान संसार है, सुविरोध मूलम, कहते जिसका मूल माने कि जो मूल है, जड़ है, सुविरोध माने कि अत्यंत दृढ़ है, अत्यंत जल वाला है, कि मतलब जल्दी उखड़ने वाला नहीं, ये पेड़ जल्दी उखड़ने वाला क्योंकि इसकी जड़ बहुत दृढ़ है। यानी ये जो विषय वासनाएं हैं यही इसके दृढ़ क्या है, मूल है, जड़ है, ये बहुत दृढ़ है, ये जल्दी टूट नष्ट होने वाली नहीं। अरे भाई बड़े कितना भी लोग शास्त्र जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं, कितने जन्म हो जाते हैं, ज्ञान हो गया, ज्ञानी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी वासना नहीं जाती। एक जगह देहरादून में लिखा था, बड़ा अच्छा लिखा था, मुझे अच्छा लगा, वहां लिखा था ज्ञान होने पर भी संसार की वासना जो है समाप्त हो जाएगी, ये कोई निश्चित नहीं। सब कुछ ज्ञान है लेकिन फिर भी कहाँ, उसी मत पे। वेदांत के ऊपर तो देखो तो बड़े बड़े प्रवचन बोल देंगे, लेकिन है वही। एक बार स्वामी अखंडानंद जी ने बंबई में करवाया वो वेदांत सम्मेलन, और वहां जितने थे बड़े बड़े वेदांती है सब लड़ गए। कोई कहे कि इनको आगे क्यों आसन दिया, हमको जो है पीछे क्यों दिया, इनका आसन ऊंचा क्यों हो गया, हमारा थोड़ा नीचा क्यों हो गया, इनको ये माला पहनाई, हमको ऐसी माला पहना। माला के लिए, आसन के लिए, आगे पीछे के लिए लड़ाई होगी। बोले वेदांत का प्रवचन कर रहे हैं, आसन माला और जो इन सब के लिए लड़ रहे हैं, वेदांत ही है। अरे भाई माला भी शरीर के लिए है, आसन भी आगे पीछे भी शरीर के लिए है। आप तो ब्रह्म हो, आत्मा रूप हो, आप क्यों इसके लिए झगड़ रहे हो, तुच्छ चीजों के लिए, अनात्म वस्तुओं के लिए क्यों झगड़ रहे हो? ये है वेदांत। तो संसार से जो आसक्ति है, मोह है, वासना है, समाप्त हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जब ये समाप्त हो जाए तब समझ लो असली। लोग केवल शास्त्रों का अर्थ लगा देते हैं, इसीलिए ये अर्थ लग जाता है, सोते हम ज्ञानी हो गए, लेकिन अर्थ को अपने अंदर कितना धारण किया, कितना ग्रहण किया है? इसलिए कहते हैं कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन, विवेक होय घुनाक्षर न्याय ज्यों त्यों पुण्य प्रत्युह अनेक। कहते
कि ज्ञान जो है साधत कठिन,